एक लड़का एक लड़की को अगर झापड़ मारता है मार्केट में तो हम लोग बोलते थे कि लड़का कितना रूड है और सब उस पर टूट पड़ते हैं। और एक लड़की एक लड़के को झापड़ मारे तो बोलेंगे अरे लड़का इस लड़की को छेड़ रहा है। लड़की को पूछेंगे जाके भाई तुम्हारे साथ इसने कुछ गलत किया क्या। तो ये हमारी सोच पहले से बनी हुई है। श्री राम भगवान पे केस करना है मुझे कि उन्होंने सीता माता के साथ मिसट्रीट किया था, गलत किया था। मिसयूज का परसेंटेज अभी बहुत बढ़ भी रहा है इस चीज़ के लिए कि क्या होता है कि आज एक कोई लड़का लड़की एक फ्रेंड है या एक रिलेशनशिप में जाते हैं या हस्बैंड वाइफ होते हैं या चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वॉट एवर इट इज़, पर वो रिलेशनशिप को मिसयूज भी बहुत होता है लड़कियों की तरफ से, जिसमें क्या होता है कि लड़कियां तो केस कर सकती है लड़कों पे, पर वो चीज़ में लड़का लड़की पे केस कर नहीं सकता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आपके पास हो गए, अगर उस पर आप कुछ बता सकते हैं तो। सी अभी मैं आपको एक हाल ही में अपना एक 497 एक्ट है जिसे एडल्ट्री बोलते थे हम लोग। एडल्ट्री क्या था कि अगर कोई शादीशुदा औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता है, कुंवारा लड़का, हाँ कुंवारा लड़का हो या मैरिड हो, जो भी, मतलब पर स्त्री बोलते हम लोग, किसी और की अमानत शादी होने के बाद, तो एक एडल्ट्री करके सेक्शन था जिसमें कि उस औरत का पति उस आदमी पे एडल्ट्री सेक्शन लगा सकता था जिसमें पनिशमेंट था, बट उसमें औरत को कोई पनिशमेंट नहीं थी बिकॉज उतनी गलत वो भी है। हाँ, तो उस तो वही मैं चाह रहा हूँ कि अपन जैसा बोलते हैं ना हमारे गवर्नमेंट कि वो ये साइड नहीं देख रही, तो हमारे गवर्नमेंट ने उस सेक्शन को थोड़ा हटा दिया पनिशमेंट के यहाँ से। 490 उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। उसमें ऐसा कर दिया कि वो सेक्शन खाली डिवोर्स के लिए स्टैंड हो सकता है। एक हस्बैंड मतलब मेरी वाइफ का कैरेक्टर खराब है करके वो डिवोर्स, वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती, या जो पति पे अगर वो या कुछ भी, हाँ तो पति बता सकता है ना कि उसका कैरेक्टर खराब है, अगर उसके पास प्रॉपर एविडेंस है तो प्रूव कर सकता है, तो वहां वो यूज हो सकता है। करेक्ट। बाकी हटा दिया, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं लगा ना कि ये तो इनजस्टिस है कि खाली एक मर्द ही क्यों गलत है, औरत क्यों नहीं। तो वो चीज में लाई, नरमाई लाई। आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं 498A का। ओके, 498A ये डाउरी एक्ट बोलते हैं जिसको, दहेज की डिमांड करना। आज के टाइम में ज़्यादा करके सबसे ज़्यादा औरतें सबसे पहला वही FIR रजिस्टर कराती है, बिकॉज वही एक FIR ऐसा है जो पनिशेबल ऑफेंस है। जो कोई भी एक उनको मेरे जैसा एडवोकेट लॉयर या ये सलाह दे देता है कि अगर तुमको एलिमनी या फास्ट रिलीफ चाहिए तो ये सेक्शन लगा सकते हैं। अब ये सेक्शन एक्चुअली क्या है कि इसमें अगर कोई तरह की डिमांड की गई है लड़के वालों की तरफ से शादी से पहले या शादी के बाद कि भाई मुझे पैसा चाहिए तेरे पिताजी से, या घर चाहिए या गहने चाहिए, तो जो लेके नहीं आ सकती, और उस चीज़ पे उस पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मारपीट की जा रही है, उसको घर से निकाला जा रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है, तो ये एक बहुत ही काम का सेक्शन है 498 है। बट इसका मिसयूज भी काफ़ी हो रहा है। वो मिसयूज ऐसे हो रहा है कि ये किया तो इसमें सामने वाले को पनिशमेंट होना है आगे जाके, उसके पूरे फैमिली को। करेक्ट। और वो नहीं भी हुआ होगा कभी। हाँ, नहीं भी हुआ होगा। उसके ऊपर एक केस भी है जो मैं आपको शेयर करता हूँ। अच्छा खासा केस था। हम लोग जैसा बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट बायस है औरतों के लिए, तो ऐसा नहीं है। अभी 498A में भी थोड़ा उन्होंने रिलीफ लाया हुआ है। पहले एक टाइम ऐसा था कि 498A की कोई भी औरत पुलिस स्टेशन में अगर पहुंच जाती है और बोलती है कि मेरे से डाउरी की डिमांड की गई है, वो और उसकी फैमिली, तो इमीडिएटली पुलिस एक्शन लेती थी, FIR ले लेती थी, पूरे फैमिली को उठा के अंदर डाल देती, विदाउट सीइंग एनीथिंग, विदाउट सीइंग, नो प्रूफ, नथिंग, बिफोर हियरिंग। यस, एंड उसमें वो 80-90 साल का कोई एजेड पर्सन हो उसके फैमिली का, वो जिसका नाम लेगी वो सबको शक के दायरे में उठा के अंदर डाल देते थे। और एक ऐसा टाइम भी आता था कि बाहर उनका फैमिली का कोई मेंबर भी नहीं उनका बेल करा के देते एक सर्टन पीरियड के लिए बिहाइंड द बार। तो ये चीज़ें इतनी बढ़ने लगी थी, तब गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुआ कि भाई ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, औरत उसका एडवांटेज मिसयूज कर रही है। तो इसमें फिर उन्होंने रिलीफ लाया। अभी रिलीफ ऐसे लाया कि
अभी अगर ऐसा कोई मामला आता है तो पहला पुलिस वाले उनका स्टेटमेंट लेती है, सामने वाले को नोटिस भेजती है, उनकी साइड भी सुनते हैं। बाय डिफॉल्ट लेना है, केस लेना है, बट आज सामने वाले को वो लोग एक तरीके से पुलिस बताती है कि भाई तुम्हारे पे ऐसा ऐसा तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, तो आप अपनी साइड भी बताओ। अब वो उनका भी स्टेटमेंट लेते हैं, उसके बाद उनको एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है। ये तो आप सभी को पता रहेगा, हाँ, तो भी मैं बता देता हूँ। एक होता है बेल और एक होता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल मीन्स कि सामने वाले को जब पुलिस बताती है भाई तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर होने वाला है, तो एक नोटिस भेजती है, नोटिस, 2 नोटिस, तो उस बेस पे हम लोग जा सकते हैं कि भाई हम अरेस्ट हो सकते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड सब स्टोरी बनाई हुई है। तो इसके सामने वाले को एंटीसिपेटरी बेल पहले और ये मिल जाती है जो पहले नहीं मिलती थी। अच्छा। आदमी को अंदर जाने के बाद फिर उसके कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या लंबे वो लोग आके बेल के लिए अप्लाई करते थे। अब एंटीसिपेटरी बेल जजेस दे देते हैं। जजेस को समझ में आ गया है कि भाई इसमें दे दो, उसके बाद सुनो जो प्रॉपर फिर केस जैसा फ्लो में जाता है, एविडेंस पार्ट, क्रॉस, ये वो, उसके बाद जाके उसका जजमेंट आता है। तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि कर नहीं रही है कुछ, बट क्या होता है कोई भी चीज़ एक साथ तो इमीडिएट सुधार नहीं होती, हर एक को टाइम लगता है। अभी जैसा मैं आपको 498 का एक अच्छा बताऊंगा किस्सा, नाम नहीं लूँगा, एक शर्मा करके थी लेडीज़, 2003 में मैटर हुआ था ये। उनके फैमिली ने पेपर में जैसा मैट्रिमोनियल और उसमें थ्रू जाके लड़का ढूंढा था। शादी में बाराती घर तक आए और पता चला शादी नहीं हो पाई, और लड़की ने डाल दिया कि इसके फैमिली ने, लड़के के फैमिली ने हमसे 12 लाख रुपए की डिमांड की है। और वो टाइम पे लड़का, पूरी फैमिली अंदर, कुछ सुनवाई नहीं हुई। और बाद में ये केस का 2012 में जाके रिजल्ट आया कि पूरा उसने झूठ बोला था, फैब्रिकेटेड था। उस वक्त उस लड़की का किसी के साथ अफेयर था और वो लड़का पहुंच गया था कि मैंने चुप के शादी की है इसके साथ। बहुत सारा ऐसा चीज हो गया। 7-8 साल बाद ये नहीं, 9 साल बाद 9 साल बाद 9-9 10-10 साल एक केस चलता है, बाद में पता चलता है फॉल्स है, और फिर लड़की को तो कुछ होता नहीं है, पर इस लड़कों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ऐसा कुछ भी है कि भाई लड़कों को भी प्रिवेंट किया जाए ये सब चीज़ों से? नहीं, प्रिवेंट तो करना ही चाहिए। जैसा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मालूम है आजकल स्टडीज चालू हो गई है कि बैड टच, गुड टच। तो मेरे हिसाब से जैसा आपने ये बताया, बहुत अच्छा टॉपिक है कि ऐसा भी कोई लेक्चर होना चाहिए जो लड़कियों के साथ गुड टच, बैड टच लड़कों के साथ भी है, बट लड़कों के साथ अगर उनके साथ बायस हो रहा है या गलत हो रहा है तो लड़कों ने कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, लड़कियों के साथ किस हद तक जाना चाहिए। करेक्ट। अभी देखो क्या होता है, ये पुराने स्टाइल है कि अगर एक लड़का एक लड़की को अगर झापड़ मारता है मार्केट में, तो हम लोग बोलते थे कि लड़का कितना रूड है और सब उस पर टूट पड़ते। और एक लड़की एक लड़के को झापड़ मारे तो बोलेगा अरे लड़का इस लड़की को छेड़ रहा है। लड़की को पूछेंगे जाके भाई तुम्हारे साथ इसने कुछ गलत किया क्या। तो ये हमारी सोच पहले से बनी हुई है। हाँ। इस सोच को हम लोग बोलते हैं ना नहीं सुधार सकते। सिर्फ क्या होता है, हम थोड़ा उससे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि आयुष मेरा नंबर नहीं आया फिलहाल तो। हाँ। आगे चल के अगर हमारी कानून व्यवस्था अगर इसमें कुछ अपग्रेड और करे, जैसा 498 में किया, सेम चीज़ 420 में हो चुका है 420 के केसेस में, तो और आगे होगा। ये भगवान पे जो केस करने का फिल्म बनाया था, तो ऐसे आप मतलब आपको लगता है कि आपकी कोई दुकान है कि कुछ है वो गिर गई अर्थक्वेक में या कोई नेचुरल कैलामिटी में, जो बेसिकली इट्स एक्ट ऑफ गॉड, जो एक्ट ऑफ गॉड को वहां पे प्रमोट किया गया था, तो इंश्योरेंस वाले बोलते भाई हम तो पैसे नहीं देंगे तुमको। वो तो चलो अभी एक्ट ऑफ गॉड क्लॉज में आ गया है, पहले नहीं था। तो ये आप ऐसे फिर जाके अगर आपको करना है कि नहीं भाई ये मैंने तो इंश्योरेंस भी लिया था, मेरा दुकान भी हो गया, मैं भगवान पे केस करूंगा, तो ऐसे हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं कर सकते। ऐसा एक मैटर केस आप पढ़ोगे तो पब्लिसिटी के लिए एक ने किया था। हाँ, एक ने किया था और वो तुरंत डिस्पोज कर दिया जज ने। अच्छा। ये बोल के कि ये पब्लिसिटी के लिए किया गया स्टंट है। उसने किया था श्री राम भगवान पे केस करना है मुझे कि उन्होंने सीता माता के साथ मिसट्रीट किया था, गलत किया था। हाँ। तो ऐसे मैटर को कैसे एंटरटेन करेंगे? हाँ। और इसका और एक इंटरेस्टिंग था, एक कलकत्ता में शिवलिंग की, जो शिव भगवान की मूर्ति को हटाने की बात हो गई थी। हाँ। और जो ऑर्डर जो देते हैं जज, तो जो ऑर्डर लिखता है उनका इंटरप्रेटर जेसी बोलते जुड़ी,
तो उसको उस वक्त इमीडिएटली अनकॉन्शियस हो गया वो ऑर्डर लिखते लिखते। तो जज को खुद को रियलाइज हुआ कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक सिंपल बोलता हूँ कि हम लोग सब लोग भगवान को मानते हैं, करेक्ट। बराबर, गॉड बोलते हैं हम लोग। तो गॉड और भगवान के ऊपर केस करने वाला हम ह्यूमंस, हम इंसान कौन होते हैं? हाँ इंसान को क्या राइट से गॉड पे? वो सही में बेहोश हो गए हो। हाँ, बेहोश हो गया ये बंदा। कलकत्ता का एक, वेस्ट बंगाल का एक केस था, ऑर्डर लिखते लिखते बेहोश तो हो गया ऐसे था। चीज- अब ये हम लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान है। हाँ हम और आप जो जिंदा है, जो सांस ले रहे, वो हाँ फ्री की, और ये सब हम लोग ये उनकी है, दया भगवान- की वजह से। भगवान है, हाँ, है। हाँ। तो बोलते हैं ना, कुछ चीजें है ना, वो हमको जो पता ही नहीं, उसके अगेंस्ट जाके हम बात भी नहीं करना चाहिए। पर ये फिर अगर वो आदमी क्या करेगा जिसका शॉप गिर गया और जो इंश्योरेंस वाले बोलते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, अभी आप जाके भगवान से पैसे मांगो, हम तो आपको पैसे देंगे नहीं, तो इसमें वो इंश्योरेंस वाला भी कस्टमर का लॉस ही नहीं, है। अभी उसके अंदर वो क्लॉज जो डाल रहा है, अभी पहली बात तो मुझे सच्ची बता, अर्थक्वेक और ये जो सुनामी आती है, इसमें हम लोग का भी हाथ है कि नहीं? कहाँ से गॉड एक्ट हो गया? हाँ करेक्ट। आज हम लोग भी जितना बोलते हैं ना, झाड़ काट रहे हैं, हम जितना mangroves pollution काट कर रहे हैं, plastic बढ़ा रहे हैं। मैंग्रोव्स काट काट के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए। मैंग्रोव्स किसके लिए? कि सुनामी नहीं, सुनामी नहीं है। बहुत बड़ा सेक्शन लगता है उसके पीछे, जैसा मर्डर जैसा 302 लगता है मैंग्रोव्स काटने में। आज अरे भी बाप काट रे। काट काट के बनाए गए। मैंने और मुंबई में तो बहुत मैंग्रोव्स बहुत काटे हुआ पड़े है, हैं। बहुत बहुत हो रहा है। अब हम जिम्मेदार है, उसमें भी हम गॉड एक्ट का नाम डाल रहे हैं। हाँ क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई चेहरा नहीं है ना, काटने वाला कौन है? हाँ हम खुद से ही कर रहे हैं। अर्थक्वेक और सुनामी भी इंसान का ही हाथ है आने में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आज अकाल पड़ता है, अब कोई मालूम है अपने पास जो प्रॉपर जो सब मॉनसून आते थे हमारे पास, आज आना बंद हो गया। कभी भी बारिश हो रहा है, हाँ नहीं आते हमारा। करेक्ट करेक्ट। आज से 20 साल 30 साल 50 साल पहले ऐसा नहीं था। हाँ राइट ऐसा नहीं था। हम कंस्ट्रक्शन किए जा रहे इतना pollution, Climatic changes आ रहे हैं। सब आ रहे, तो इसमें गॉड एक्ट कहाँ से आ गया? नहीं, ये तो इंश्योरेंस वाले बचने के लिए बोल बचने रहे हैं। के लिए हाँ करते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें बेचारा ये फंस जाता है, एक नॉर्मल आदमी। पर ये सिचुएशन में फिर इंश्योरेंस वाले पे भी केस कर सकते हैं सीधा। अभी देखो, ऐसा तो करना चाहिए, हम ऐसे इंश्योरेंस नहीं ले कि जहाँ गॉड एक्ट के नाम पे ये लोग बच सके। हाँ, या तो एक्ट ऑफ गॉड पहले से ही ऐसे भी हम इंश्योरेंस कंपनीज है जो अगर ऐसा कुछ नुकसान होने पे भरपाई करके देते हैं। करेक्ट हम प्रॉपर इंश्योरेंस के बाद जाके मेडिक्लेम हो गए जैसा। हाँ हाँ अब मेडिक्लेम के लिए भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहे तेरा ये था वो था, कितने बच जाते हैं बचने के लिए। करेक्ट। बट मैं क्या बोला, हम लोग खुद हमारे तरफ से जाना नहीं चाहते कंज्यूमर एक्ट्स में, या प्रॉपर कोई चीज हम खुद से लड़ना नहीं चाहते। करेक्ट। अभी जैसा मैं कंज्यूमर पे से आपको आता हूँ, ऐसे ऐसे केसेस भी लोग डालने की कोशिश करते हैं। जैसा फैन मूवी आया था शाहरुख खान का, हाँ 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 तो उसमें एक कोई तो गाना है, आई थिंक सो, वो गाना ट्रेलर में दिखाया था बट मूवी में नहीं था। हाँ हाँ। तो उस बंदे ने केस कर दिया कि मुझे तो गाना नहीं देखने मिला। अरे बाप रे। अभी उसको है ना 15,000 का मुआवजा मिला। पास कर दिया, बट अभी वो पब्लिसिटी स्टंट हो या कुछ जो पिक्चर जिसकी थी यशराज की, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आज भी वो स्टे पे है। यशराज भी नहीं मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग है। रॉकस्टार मूवी, हाँ। एक जन बोलता है रॉकस्टार देख के मैं इतना परेशान हो गया कि मुझे मेंटल हैरेसमेंट हो गया, मुझे इसका मुआवजा दो, कंपनसेशन दो। मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ मैं खुद रॉकस्टार हो गया हूँ। ऐसे केसेस भी जज एंटरटेन कर लेते हैं। बट ये पब्लिसिटी के लिए अब कंज्यूमर में जा सकते। अभी एक इसमें मुआवजा मिला है, जैसा अपन ने बोलते हैं ना, वो डीओ का एक ऐड आता था कि सब लड़कियां उसने वो बोलता है मैंने 10 साल 6 साल वापरा, कोई नहीं आई। कोई नहीं। ऐड भी ऐसे मत बनाओ ना कि इंसान, अगर कंज्यूमर को रियलाइज होता है कि हम झूठ बोल के कुछ बेच रहे हैं। एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का एक फ्रॉड हुआ था। एक अपने ओलंपिक की कोई टेनिस प्लेयर थी, नाम याद नहीं आ रहा, मारिया समथिंग, तो उस पे केस हुआ था। उसने ऐड दिया था एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का काम ही नहीं शुरुआत हुई, और उसके ऐड की सबसे लोगों ने बुकिंग कर दी थी। तो कुछ चीजें होती है ना कि हम सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े नाम के ऊपर जाके हम खुद से भरोसा करके हम चले जाते हैं। अभी वो जो आया था ना, ये लोग दाने दाने में केसरी हो गया, केसर है उसके अंदर, सबको पता है क्या है। क्या है, हाँ। तो जो माइंडेड है वो लगता है कि मुझे इस पे केस करना तो करना चाहिए, करना मैं तो बोलूंगा अच्छा है वो। और एक ऐड आता था वो रेड बुल गिव्स द विंग्स, हाँ उड़ने का। तो ऐसे भले इंटरेस्टिंग है,
बट जो माइंडेड है, जिसका कुछ काम धंधा नहीं पड़ा है, घर में भाई एडवोकेट है या रिलेटिव एडवोकेट है, फ्री में पिटिशन फाइल करना कर देते, ओनली फॉर द पब्लिसिटी स्टंट। और कभी कभी किसी किसी को मिल भी जाता है कंपनसेट कि चलो 15,000 रुपया 25,000 रुपया।